क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटीग्रेट करना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो पहले से पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन टू ये क्वाड्रेटिक में है, तो इसके लिए हम लोग ए एक्स प्लस बी कंसिडर करेंगे। तो बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये सेकेंड फैक्टर लीनियर में है, तो इसे हम लोग सी अपॉन एक्स माइनस वन लिखेंगे। तो फिर एक्स इक्वल टू कंपेयर करेंगे, तो एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। नहीं तो ये आइडेंटिटी होता है, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करके दोनों साइड हम लोग निकाल सकते हैं। यदि एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर लिया हमने और एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट कर, पहले एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। एक्स इक्वल टू प्लस वन, तो एक्स इक्वल टू प्लस वन पुट कर देंगे तो ए वन आएगा। तो यहाँ पर ए और ए तो टर्म जीरो हो जाएगा, टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ सी की वैल्यू मिलेगा, सी इक्वल टू वन प्लस वन। तो हमें सी की वैल्यू वन बाई टू मिला, तो सी इक्वल टू वन बाई टू मिला। फिर एक्स इक्वल टू, फिर अगर मान लो जीरो पुट कर लेते हैं तो एक्स के जगह पर जीरो, तो राइट साइड में ए के टर्म तो जीरो हो जाएगा, सॉरी बी इंटू माइनस वन होगा और प्लस सी इंटू एक्स के जगह पर जीरो पुट कर रहे हैं तो वन, तो सी की वैल्यू तो वन बाई टू मिल गया। तो b इक्वल टू भी हमें वन बाई टू मिल रहा है, b इक्वल टू वन बाई टू। फिर x इक्वल टू, चलो वन पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में टू या माइनस वन पुट करके चेक कर लेते थे। x इक्वल टू यदि माइनस वन पुट कर लिए तो माइनस वन इक्वल टू ये माइनस ए और प्लस बी और इंटू माइनस टू, और प्लस माइनस वन भी पुट करने से वन आएगा तो टू सी हो जाएगा। तो टू सी इक्वल टू वन, तो माइनस टू हो जाएगा माइनस वन, और ये टू सी इक्वल टू माइनस ए प्लस वन है तो माइनस टू हो जाएगा इस हटाने से, और माइनस टू तो माइनस टू इंटू ए माइनस ए प्लस बी होगा, तो माइनस माइनस टू कैंसिल हो गया, तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। तो हमें बी की वैल्यू वन बाई टू है, तो ए की वैल्यू वन बाई टू माइनस वन होगा, बी की वैल्यू वन बाई टू पुट कर देंगे, इसमें वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू मिल गया। तो ए बी और सी की वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे, तो लिख सकते हैं एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स, ए की जगह पर माइनस वन बाई टू इंटू एक्स प्लस बी की जगह पर प्लस वन बाई टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी इंटू सी की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग क्या है, वही भी वन बाई टू है, तो एक्स माइनस वन। अब इंटीग्रेट करना है इसे, तो इंटीग्रेशन दोनों साइड कर देते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन दोनों साइड कर लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दिस इक्वल टू, अब यहाँ पर इसे भी और भी हम दो टर्म में स्प्लिट करेंगे, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, वन बाई टू, इसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं डी एक्स, फिर वन बाई टू इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, फिर वन बाई टू। अब इसका इंटीग्रेशन तो पता है, लॉग एक्स माइनस वन मोड प्लस सी, ऐसा आएगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन नोमिनेटर हो जाएगा, तो टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को यहाँ पर पता है ना, एफ एक्स एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स हो रहा है, तो इसे इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स हम लिख लेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस वन का टू एक्स हो जा रहा है, तो इसे हम लोग वन बाई फोर, यहाँ पर वन माइनस वन बाई फोर है, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन बाई टू, इसका इंटीग्रेशन तो पता है tan इनवर्स ऑफ एक्स होगा, प्लस वन बाई टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी, ऐसा रह गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।